हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम अपना नया चैप्टर लेके आए रीजनिंग का घड़ी। ठीक है, तो चलिए घड़ी को हम बाकी कोई बात ना करते हुए सीधा अपने काम की बात करते हैं और आते हैं। देखिए, घड़ी घड़ी में 3-4 टाइप के सवाल आते हैं। ठीक है, तो आज हम पहले आपको बेसिक एक बात और समझ लीजिए। जो भी कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ या आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, हर चीज़ के पीछे रटने वाली कोई बात नहीं है। बेसिक जनरल जनरल तरीके से हम लोग अपनी लाइफ के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करके समझने की कोशिश की। इसको रटने की ज़रूरत नहीं। घड़ी क्या है? घड़ी नॉर्मल चीज़ है ना। घड़ी सब जानते हैं ना। घड़ी को, घड़ी क्या होती है, कितने घंटे होते हैं, उसमें कितने मिनट की सुइयाँ होती है, 1 मिनट की सुई, 1 घंटे की सुई, 1 सेकंड की सुई। सेकंड की सुई से कोई सवाल नहीं बनता है, मिनट और घंटे की सुई से आपको देखना है। ठीक है, कितने डिग्री के कौन होते हैं, ये सब। हाँ, अगर आप अभी आप मतलब बेसिक चीज़ जो आप सब जानते हैं, वही हम अभी यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, देखिए हमारा घड़ी का डायल ऐसे ही होता है ना सबका, चाहे दीवार पर लगी हुई। कुछ का ऐसे भी हो सकता है, चौखिंटा भी होता है, जो भी है। लेकिन जो एक नॉर्मल घड़ी होती है, और जिसमें यहाँ पर 12, यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, इस तरीके से जो कुछ में रोमन अंकों में लिखा रहता है, 1, 2 ऐसे, 3 खाने ऐसे रोमन में भी लिखा रहता है। वो सब अलग अलग तरीके हैं, ये सब जनरल बात है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि 12 से और 1 के बीच में 5 मिनट मानी जाती है, और इसमें 5 खाने होते हैं, समझ रहे हैं। और ये 12 से और 1 के बीच में, मतलब आपने थोड़ा सा यहाँ पे गणित का यूज है। देखिए, मैं साफ़ करता हूँ इसको एक बार। ये देखो, ये मैंने बताया था पीछे आपको, जब मैं करा रहा था आपको, सीटिंग अरेंजमेंट करा रहा था, कैलेंडर करा रहा था। ये क्या होता है? ये 90 डिग्री का कौन होता है? ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। दिशा परीक्षण भी शायद मैं पीछे करा दिया आपको ना। डायरेक्शन में मैंने आपको ये बताया था। तो ये पूरा चारों का कोण 360 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। तो इसी तरीके से 12 और ये 3, ये पूरा 90 डिग्री पे होता है। और 90 के बीच फिर ये चूँकि 3 है ना, 1, 2, 3 खाने, तो ये तीनों खाने 30-30 डिग्री के होते हैं, जिसमें 5 मिनट होती है। मतलब ये 5 मिनट वाला कोण जो होता है, ये ऐसे 30 डिग्री, ये भी इसका 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। तो इस तरीके 30-30 डिग्री। मतलब अब इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा मैं आपको नीचे यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये 360 डिग्री, मतलब ये ऐसा, जब इसके अंदर हम यहाँ से पूरा ऐसे घूम जा रहे हैं, तो ये 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री जब 1 घंटे वाली सुई जब पूरा एक चक्कर काट देती है, तो तभी तो उसको, जब पूरा एक चक्कर काट देगा 360 डिग्री चल गई। 360 डिग्री का मतलब 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। 1 घंटे में घंटे वाली सुई 360 डिग्री चल जाती है। ये भी एक क्वेश्चन है कि 1 घंटे वाली सुई 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण चलती है। या क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देखेंगे ऐसे ही पूछा है, घंटे वाली सुई 200 180 मिनट में कितने डिग्री का कोण चलती है। भाई, जब 60 मिनट में 360 डिग्री का चल रही है, तो फिर 60 मिनट में और 360 डिग्री का जो, क्योंकि 180 मिनट बोल रहा ना, तो 180 मिनट का मतलब 60 60 120 है। तो 360 को 3 बार जोड़ोगे ना, तो इतने डिग्री का कोण चल जाएगी। मतलब जनरल वे में क्वेश्चन इस तरीके से आंसर उसका बनेगा। बाकी फिर ग्राफ पे जाएंगे तो बात अलग है। तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा। भाई, 1 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है ना घंटे वाले से, वो इतना याद रखो। 60 मिनट होता है 1 घंटे में, ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके, अभी अभी जो मैं बता रहा था, ये देखो, मैं ये बता रहा, मतलब 12 से 1 के बीच में आई है। ये 30 मिनट का कौन बता रहा था ना, 30-30, ये भी 30, ये भी 30, तभी तो ये 90 डिग्री बना। इसी तरीके ये 90 डिग्री, मतलब 12 से लेके 1 के बीच में जब हम पहुँचेंगे 5 मिनट होती है, और 30 डिग्री बनता है। कोण बनेगा तो 30 डिग्री का, और मिनट बनेगी तो 5 मिनट। उस हिसाब से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 1 मिनट का एक खाना है क्या नहीं, बारीक वाला खाना, ये वाला। कौन सा खाना? इस 12 और 1 के बीच में 5 खाने हैं ना, छोटे छोटे। एक बड़ा खाना, ये तो क्या हो गया,
5 मिनट का 30 डिग्री का होगा, लेकिन इसके अंदर फिर जो मिनट वाली सुई के लिए एक एक खाना होता है, तो वो एक मिनट का एक खाना हो गया। ठीक है, अब आइए, तो 1 घंटे में 360 डिग्री गई, 360 डिग्री गई ना घंटे वाली सुई, तो 60 खाने चली क्या नहीं चली? 60 खाने कितने? 360 डिग्री चली, तो एक खाना कितना हो गया? 360/60 काट लेंगे तो एक खाना बराबर 6 मिनट हो गया। अब मैंने छोटा खाना मैंने यहाँ लिख भी दिया, एक खाने का मतलब 6 मिनट है, छोटा खाना। ये ऐसे भी आ गया, या आप इसको ऐसे भी कर लीजिए। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे कितने 5 खाने हैं, ये लिखा है। अच्छा, 60 मिनट में घंटे की सुई 5 खाने 30 मिनट आगे बढ़ती है। घंटे की सुई क्या होगी? जब 12 बज रहे हैं, यहाँ पे 1 घंटा जब होएगा तो सुई यहाँ आएगी ना, एक पे आएगी जब 1 घंटा होगा, लेकिन बढ़ के कितनी आई? वो 30 डिग्री बढ़ के आई। या कितने खाने बढ़ के आई? 5 खाने बढ़ के आई। मतलब वैसे देखा जाए तो यहाँ पे एक तरीके से 5 वो वाला है 5 मिनट का सिस्टम, लेकिन यहाँ पे वो कोण पूछता है। तो 5 खाने बराबर 30 डिग्री, तो एक खाना बराबर 6 डिग्री, ये याद रखना है आपको। मैंने यहाँ लिखा भी, एक खाना बराबर 6 डिग्री, ये याद रखना, ये आगे काम आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला एक और जानकारी, ये मतलब कोणों से संबंधित जाएंगे जिसका क्वेश्चनों में प्रयोग होना है। एक क्वेश्चन इसी तरीके का आता है, घड़ी के ऊपर 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से एक पहला क्वेश्चन इस तरीके से बनता है जो घड़ी के ऊपर बनता है, फिर मिरर के ऊपर भी बनता है, वो अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी आप इसमें देख लीजिए। अब सवाल करिए, सवाल से आपको समझ में आएंगी चीज़ें, बेसिक है यार, और इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, और ये बेसिक ही समझो। फॉर्मूला पे बाद में जाओ, देखो मैं आपसे बता देता हूँ, शायद आप लोगों को जानकारी ना हो। भाई मैं भी नॉर्मल बीएससी पढ़ा, बीएससी में कभी कॉलेज नहीं कहा, कभी कॉलेज नहीं गया। ठीक है, उसके बाद सीधा कोचिंग करी, जैसा पढ़ाया उसको फॉलो किया बेसिक से रिलेट करके, और उसका बस प्रैक्टिस की बार बार, और सिलेक्शन हो गया। मैं ब्रिलियंट नहीं था, ना हूँ, आप लोगों की तरह मीडियम एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन अगर आप सही दिशा में ईमानदारी से विश्वास करके मेहनत करते हो तो दुनिया की ताकत आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकती। सबसे इम्पोर्टेंट बात ही है, मैं पढ़ाऊँ या कोई और पढ़ा रहा है, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, जितना मेरा पेन चल रहा है उसका कम से कम 5 गुना आपका पेन चलना चाहिए। मैंने ये वीडियो पढ़ाई 20 मिनट में, तो कम से कम आपको इसको जाके एक बार पूरा रिवाइज़ करना चाहिए, इसका नोट्स होना चाहिए। जब मैं बोलूँ कि मेरा 2 दिन बाद, मैं 3 दिन बाद बोलूँ घड़ी का चैप्टर समाप्त हो गया, उस घड़ी फिर मैं बोलूँ कि घड़ी के क्वेश्चन उठाइए आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट से, या कोई रीजनिंग की बुक है जहाँ से भी, और सारे क्वेश्चन लगा डालिए। लगा पा रहे हैं ठीक है, जो नहीं लग पा रहे उनको सॉर्ट आउट कीजिए, पूछिए, मुझसे पूछिए, किसी से पूछिए। एक तरीका होता है तैयारी का, मैं बार बार अपनी हर वीडियो में यही बता रहा हूँ आपको, यही तरीका है। ये तरीका क्या होगा? वही बात होगी ना कि मैंने पढ़ाया, अब आपको पढ़ना है। बच्चा यही नहीं कर रहा है, बच्चा लगा पड़ा है वीडियो, मेरी वीडियो देख ली, फिर किसी और की वीडियो देख ली घड़ी की, फिर किसी और की वीडियो, समझ में भी आ गया उसको, और उसने मान लेगा अब मैं घड़ी के सारे क्वेश्चन कर दूंगा। लेकिन जैसे ही वो एग्ज़ाम में जाता है वो फंस जाता है, वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता है। उस पर आते हैं सवाल, लेकिन वो एक ही सवाल पर अटक जाता है। कारण क्यों? क्योंकि उसने कभी प्रैक्टिस की ही नहीं, उसने हर रोज़ प्रैक्टिस की ही नहीं। लड़ना, जानना और लड़ना, मैदान में उतरना, दोनों अलग अलग बात है। पता है क्या ना, हाँ बंदूक ऐसे चला जाती है, ऐसे गोली भरी जाती है, और फिर ऐसे तरीके से बटन दबा दो, लेकिन जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो अगर आपको सामने से कभी ऐसी कोई आपत्ति आ जाए, आपके पास बंदूक है और कोई आप पे हमला करे और आपको चलानी पड़े, तो आप शायद आपके हाथ कांप जाएंगे, आप चला ही नहीं पाएंगे, चाहे कितनी भी आपकी जान पे बन जाए, क्योंकि आपने कभी चला के ही नहीं देखी। सेम वही एग्ज़ाम में होता है, आप कितना ही पढ़ लो, कितनी ही वीडियो देख लो, कितने आप सोच रहे हो मुझ पर आ गया, जो सर ने समझाया मुझ पर समझ में आ गया, लेकिन अगर आपने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लगाए, प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए, घर पे प्रैक्टिस नहीं करी दिन रात, और जो जैसे चैप्टर समाप्त हो उस चैप्टर का उसके सारे क्वेश्चन नहीं लगाए, तो आप एग्ज़ाम में भी परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। आप एग्ज़ाम में भी वही चीज़ों का सामना करोगे कि यार मेरा टाइम कम रह गया, मुझ पर तो आता था, मेरा ये गड़बड़ा गया। यही होता है यार, इतना बच्चा भीड़ में सिलेक्शन क्यों नहीं ले पा रहा है? जो ईमानदारी से बच्चा मेहनत कर रहा है, भाई मैं तो वो तरीका बता रहा हूँ जिस तरीके से मुझे नौकरी मिली है। ये वनडे एग्ज़ाम कुछ भी नहीं है, एक बार आप पढ़ लो, आपको चीज़ें समझ में आ गई, मेरी वीडियो से कहीं से भी समझ में आ गई, उसके बाद बस उसका प्रैक्टिस लगाओ, उसके क्वेश्चन लगाओ, कितने क्वेश्चन आप लगा सकते हो, जहाँ से मैं आपको सीट दूंगा इसकी। जैसे ये घड़ी बना रहा हूँ, घड़ी का करा रहा हूँ धीरे धीरे, तो इनका एक बहुत सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन दूंगा, जो सारे क्वेश्चनों जो आपके एग्जामों में आए हुए होंगे,
और भी टाइप्स के क्वेश्चन, वो आपको लगाने हैं। हो गया। फिर उसमें जो लगाते टाइम जो आपको दिक्कत है, अब एग्जाम टाइम में केवल आपको उन दिक्कत वाले क्वेश्चन को देखना। चलो यार, मैं ज़्यादा हो गया टाइम, मैंने लेक्चर में ज़्यादा खा लिया, ये ज्ञान की बातें हैं लेकिन ज़रूरी है बताना, ठीक है। चलिए अब सवाल पे कर चलते हैं। 1 घंटा 60 मिनट में घंटे की सुई 5 खाने आगे बढ़ती है। ये नोट्स मैं लिखवा रहा हूँ, ये बात आपको याद रखनी। 1 घंटा बोल दो या 60 मिनट बोल दो, उसमें घंटे की सुई जो होती है 5 खाने आगे बढ़ती है। जब तो बोला ना यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बीच में 5 ही खाने तो होते हैं, 5 खाने आगे बढ़ती है। और 5 खाने आगे बढ़ती है, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 60 मिनट बराबर घंटे की सुई 5 खाने आगे बढ़ती है और एक खाने का मान कितना होता है 6 डिग्री। तो 60 मिनट में घंटे वाली सुई कितनी डिग्री बढ़ी, 30 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर कितना होता है 30। ये इधर से 60 इधर नीचे लेके जाऊंगा तो 30/60 हो जाता है। तो एक मिनट बराबर 1/2 डिग्री। अब अगर ये पूछ ले कि 1 मिनट में घंटे वाली 1 मिनट में मिनट वाली सुई, नहीं सॉरी क्या हो गया, हाँ 1 मिनट बराबर कितना आ गया, आधा डिग्री आ गया, ठीक है। तो 1 मिनट का मान हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं आपको, 1 मिनट का मान कितना होता है। 1 मिनट का मान हो गया आधा डिग्री, ठीक है। चलिए ये किसका हो गया, ये मिनट वाली सुई का हो गया, ना कि घंटे वाली सुई का। घंटे वाली सुई का तो 5 मिनट का मान 30 डिग्री है, ठीक है। अब आते हैं फटाफट, 1 मिनट में मतलब जो हमारी मिनट वाली सुई होती है वो आधे डिग्री बढ़ जाती है। अब आ जाते हैं आगे। अब इन दोनों कंसेप्ट के आधार पे हम सवाल लगाएंगे, ठीक है। देखिए यदि किसी घड़ी में 5:10 हो रहा है तो दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। इस तरीके का सवाल नॉर्मल आता रहता है। यदि किसी घड़ी में 5:10 हो रहा है तो दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। देखो ट्रिक भी है, इसके ट्रिक भी बाद में बताऊंगा, जो फॉर्मूले से बस डायरेक्ट आप मान लगा और हो गया। लेकिन पहले बेसिक समझो, नॉर्मल चीज़ समझो। 5:10 मतलब घंटे वाली सुई कहाँ होगी, जब 5:10 बोल रहा है तो घंटे वाली सुई कहाँ होगी, नहीं घड़ी बनाएगी, घंटे वाली सुई होगी 5 से थोड़ा बहुत कहीं आगे, 5 के आसपास। और मिनट वाली सुई कहाँ होगी, ये 5:10 जब तो जुड़ जाते हैं 5 मिनट 10 मिनट। तो मिनट वाली सुई लगभग यहाँ होगी 2 पे, और घंटे वाली सुई यहाँ पे होगी, ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले ये खाने गिनने हैं, कितने, ये वाले इसके मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने खाने हो रहे हैं, 5, 10 और 15 खाने हैं। तो क्या करना है, पहले 15 खाने के मतलब इन मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के बीच का कोण निकालना है। तो वो कोण निकालने के लिए क्या, हमने खाने गिने, और एक खाने का मान होता है 6 डिग्री, जो मैंने ऊपर बताया। तो 15 × 6 ये हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तो ये आ गया कोण, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो घंटे वाली सुई थी, जब पूरे 5 पे तो नहीं थी ना, ये 5 से थोड़ा आगे भी तो आई थी ना, क्योंकि जैसे मिनट बढ़े इधर को तो ये आगे आएगी ना। तो ये कितनी आगे आई थी, वो देखो कितने मिनट पे आ गई, 10 मिनट पे आ गया। तो इस 10 डिग्री को क्या कह रहे हैं ना, यदि किसी घड़ी में 5:10 ये जो 10 मिनट है, सॉरी ये मिनट, ये डिग्री नहीं है, 10 मिनट लिखा जाएगा। इस 10 मिनट को हम, चूँकि मैंने देखो अभी ऊपर आपको बताया है मिनट वाली सुई, चूँकि देखो कोण किसका निकाल रहे हैं, अभी हम कोण निकालेंगे, मिनट वाली सुई का भी तो कोण जुड़ेगा ना, वो जो कोण आ रहा है उसकी वजह से जो जितने मिनट यहाँ बढ़ी, तो वो वाला कोण देख रहे हैं मिनट वाले के हिसाब से। तो ये बताया ना मैंने, 1 मिनट ये वाला है, 1 मिनट बराबर आधा डिग्री, ये आपको याद रखना। ये मान अब यहाँ लगाना है, कितने मिनट थी वे, 10 मिनट। ये डिग्री नहीं, ये मिनट है, ठीक है। तो 10 मिनट को 10 मिनट, 1 मिनट का मान है आधा डिग्री, तो 10 को 1/2 से करेंगे तो 5 डिग्री। तो कुल कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 90 डिग्री है और 5 डिग्री है, 95 डिग्री का कोण हो जाएगा। कब, जब सुई होगी 5:10 पे हो रहा, तो दोनों सुइयों के बीच में, मिनट और घंटे की सुई के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहा हो तो दोनों सुइयों के बीच में कोण, अब वही वाली बात आ गई। देखो
8:20 में, तो 8 मतलब घंटे वाली सुई तो 8 के आसपास होगी, और मिनट वाली सुई यहाँ होगी। 20 मिनट का मतलब 5, 10, 15, 20 मिनट ही होगी। तो अब हमें क्या सबसे पहले देखना है घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में कितने खाने हैं। 4 से 5, 5 खाने हो गए, 10, 15, 20, 20 खाने तो ये हो गए। ठीक है, तो 20 खाने हो गए, तो ये रहा 20 खाने हो गए ना। तो मैंने यहाँ किया 20 खाने, और एक खाना मतलब 20 मिनट हो गई है, और 1 मिनट का मान 6 डिग्री, तो 20 खाना गुना 120, तो ये हो गया 120, तो ये आ गया। अब लेकिन वही कि ये कितनी मिनट हो रही हैं, 20 मिनट हो रही है ना, ये 20 मिनट है। ये 20 मिनट है। 20 मिनट को क्या करोगे आप, 20 मिनट को आधा मिनट से गुणा करो, 1/2 डिग्री से गुणा कर दोगे, ये आ गया 10 डिग्री, तो ये हो गया कितना 130 डिग्री। ठीक है, ये 130 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से कुल कोण कितना हो जाएगा, 120 डिग्री प्लस 10 डिग्री, ये हो गया 130 डिग्री। इसी तरीके से भाई तुम ये अगला वाला क्वेश्चन करना, और अगर डाउट होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलिए, थैंक यू।